इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि लोकसभा चुनाव और स्थानीय चुनाव में SC, ST और OBC के लिए कितनी कितनी सीटें रिजर्व रहती है और वो रिजर्व रहने का क्या कारण है। तो देखिए, लोकसभा चुनाव या स्थानीय चुनाव में जब भी कोई वीकर सेक्शन यानी कमज़ोर वर्ग का लोग और एक होता है पावरफुल सेक्शन, स्ट्रॉन्ग सेक्शन जो कि मजबूत पक्ष रहता है, दो पक्ष के आदमी होते हैं, एक थोड़े पावरफुल होते हैं, एक थोड़े कमज़ोर होते हैं। तो स्थानीय चुनाव या लोकसभा चुनाव में जब भी कोई कमज़ोर वर्ग का, कमज़ोर पक्ष या कमज़ोर कास्ट का या कमज़ोर वर्ग का कोई आदमी अगर चुनाव लड़ने के लिए आता है तो ताकतवर पक्ष जो है उधर से वीकर सेक्शन के अपोजिट जो प्रतिद्वंदी उसके होंगे, ताकतवर सेक्शन के जो लोग होंगे वहाँ के, उसका प्रभाव कुछ ज़्यादा होगा और उस प्रभाव के कारण जो वीकर सेक्शन का आदमी होगा, कैंडिडेट होगा, उसको चुनाव जीतने में समस्या का सामना करना पड़ सकता है या फिर हो सकता है ऐसा कि चुनाव वो जीते भी ना। तो यही सोच करके जो है इसका जीतने का चांस एक तरह से कम हो जाता है कंपटीशन में, जबकि खुला कंपटीशन है फिर भी जीतने का चांस बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर पावरफुल सेक्शन जो शक्तिशाली वर्ग जो है उसका ज़्यादा प्रभाव होता है। तो यही सोच करके जिस समय हमारा संविधान बन रहा था उस संविधान के अनुसार वहाँ पर संविधान निर्माता ने यही सब सोच करके ऐसा रखा कि ज़्यादा पावरफुल जो शक्तिशाली कैंडिडेट होगा वो भी कम शक्तिशाली कैंडिडेट यानी वीकर सेक्शन के लोग को दबा नहीं सकेगा। तो उसके लिए क्या किया, तो उसके लिए उन लोगों ने वीकर सेक्शन के लिए कुछ अलग से प्रावधान बना दिया और वहाँ पर उन लोगों के लिए कुछ सीट जो है हर एक निर्वाचन क्षेत्र में कुछ सीट को रिजर्व कर दिया। अब ये रिजर्वेशन किसके किसके लिए है, तो ये रिजर्वेशन SC के लिए है, ST के लिए है और कुछ रिजर्वेशन OBC के लिए भी होता है और स्थानीय चुनाव में यहाँ पर वुमेन कैंडिडेट्स के लिए यानी महिला प्रत्याशी के लिए भी रिजर्वेशन होता है। ठीक, तो इसमें से समझते हैं कि पूरे देश में ये चुनाव का जो लोकसभा चुनाव पूरे देश में होता है सांसद बनाने के लिए, तो उस चुनाव में पूरे देश में SC, ST के लोगों को और OBC के लोगों को क्या किया जाता है, उसमें रिजर्वेशन रहता है, कुछ सीट आरक्षित कर दी जाती है। तो उसमें से समझते हैं लोकसभा चुनाव में क्या होता है, 84 सीट रिजर्व रहता है SC कैंडिडेट्स के लिए। SC कहने का मतलब शेड्यूल्ड कास्ट, उसका हिंदी मीनिंग होता है अनुसूचित जाति, और ST का मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी अनुसूचित जनजाति, और OBC का मतलब अदर बैकवर्ड कास्ट या अदर बैकवर्ड क्लासेस यानी अन्य पिछड़ा जाति या अन्य पिछड़ा वर्ग, ये चीज होगा। तो लोकसभा चुनाव में जो है 84 सीटें बुक रहती है, रिजर्व रहती है टोटल SC के लिए, और 47 सीट जो है ये रिजर्व रहती है ST के लिए। और ये जो है 2019 26 जनवरी 2019 से ये लागू हुआ है, याद रखिएगा 26 जनवरी 2019 से 84 सीटें पूरे देश में रिजर्व होता है SC के लिए और 47 सीट ST के लिए रिजर्व रहता है। टोटल सीट की संख्या कितनी है, तो अभी के समय में, हालांकि 2024 में थोड़ा सा बदलाव इसमें होगा, लेकिन अभी ध्यान रखिएगा अभी टोटल संख्या 500 जो है 43 सीट है। अभी प्रेजेंट में इतने कैंडिडेट हैं 543, तो 543 में से 84 सीट पर SC का कैंडिडेट है और 47 सीट पर ST का शेड्यूल्ड ट्राइब का कैंडिडेट है। तो ये रिजर्वेशन का कुछ प्रोपोर्शन था। उसके बाद कुछ सीट जो होती है अदर बैकवर्ड क्लासेस OBC के लिए भी कुछ सीटें बुक रहती है, वहाँ पर रिजर्व रहती है। और गांव में जो इलेक्शन होता है, गांव में या फिर शहर में जो इलेक्शन होता है, लोकल इलेक्शन, चाहे वो मुखिया, सरपंच, वार्ड सचिव, चाहे किसी भी चीज़ के लिए, जिला परिषद के लिए, ये सब चीज़ के लिए जो चुनाव होता है या नगर निगम के लिए चुनाव होता है, इस सब लोकल चुनाव में जितने भी सीट है खाली, उस सीट का 1/3 यानी 1/3 जो वहाँ पर रहता है सीट, वो महिला कैंडिडेट यानी महिला प्रत्याशी के लिए वहाँ पर बुक हो जाता है। बुक करने का मतलब रिजर्व रहता है, प्रिजर्व करके रखा हुआ रिजर्व रहता है, यानी उस सीट पर सिर्फ महिला प्रत्याशी ही चुनाव लड़ सकती हैं, कोई पुरुष प्रत्याशी उस पर लड़ाई नहीं लड़ सकता है, चुनाव नहीं लड़ सकता है। ठीक, तो ये बात समझ में आई। 84 सीट SC कैंडिडेट के लिए बुक रहता है, 47 सीट ST के लिए बुक रहता है। उसी प्रकार कुछ सीटें जो होती है OBC कैंडिडेट्स के लिए बुक रहता है। और आम चुनाव में, लोकल चुनाव में, स्थानीय चुनाव में वहाँ पर क्या होता है, 1/3 1/3 जो सीट होती है वो महिला कैंडिडेट, महिला प्रत्याशी के लिए बुक रहता है। तो ये संविधान में ये पहले से ही लिखा जा चुका है
कि ये सारी बातें होनी चाहिए। अदरवाइज जो ज़्यादा पावरफुल लोग होते वो कमज़ोर वर्ग के लोगों को कभी जीतने ही नहीं, जीतने तो छोड़िए और कहीं खड़ा होने भी नहीं देते ये लोग। ऐसा सिचुएशन आ जाता वहाँ पर, कहीं से वोट लड़ने भी, इलेक्शन लड़ने के लिए भी नहीं देते, ऐसा स्थिति आ जाता। इसीलिए संविधान निर्माता जो सबसे बड़ा योगदान जिनका फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, भारतीय संविधान के पिता जिनको बोला जाता है, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। ये सारी बातें सोच करके पहले से ही लिखा गया। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का रिकमेंड कौन किया था, उनका नाम कौन सबसे पहले बताए थे, तो महात्मा गांधी ही बताए थे। जब ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई जा रही थी वहाँ पर, ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, संविधान भारत का लिखने के लिए, तो उन्होंने ही बताया था कि भारत का संविधान किसी शोषित वर्ग के आदमी को लिखने के लिए दिया जाना चाहिए, यानी वैसे आदमी को लिखने के लिए दिया जाना चाहिए जिसका शोषण हुआ है। तो वैसे आदमी में सबसे पहला नाम वो किनका लिए, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का लिए। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के डिग्री का और एजुकेशन का तो कोई जवाब ही नहीं है। काफ़ी ज़्यादा एजुकेटेड, टैलेंटेड और काफ़ी बुद्धिमान आदमी थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और उन्हीं की देन है कि अभी हम लोग वही एक संविधान है, यानी ओरिजिनल जो संविधान है ना, और संविधान की किताब वो 13 kg का किताब है, याद रखिएगा। तो उन्हीं का देन है कि अभी सब लोग, हम लोग ये सारी चीज़ देख पाते हैं या फिर खुल करके कोई भी चीज़, कोई भी बातें कर पाते हैं। नहीं तो इस देश में ऐसे ऐसे नेता आए हैं जो आपको खरे खरे बेच देंगे, लेकिन आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा। यही संविधान है जो उनको कोई चीज़ बेचने या किसी चीज़ गलत करने से उनको रोके रहती है। और यही संविधान है जो हम लोग को अलग अलग अधिकार देता है और किसी भी चीज़ के लिए खड़े होकर बोलने का भी अधिकार हम लोग को देता है। नहीं तो नेता लोग ऐसे ऐसे भ्रष्ट आते हैं जो पता नहीं, आप खड़े रहिएगा नीचे का ज़मीन बेच देगा। ऐसा नेता देश में होता है। किसी पार्टी, एक पार्टी का नहीं, हर एक पार्टी में ऐसा नेता शामिल होता है। ठीक, तो ये सारी बातें उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आई होगी। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।